our podcast, and today we are going to talk about a very important topic. It's called term insurance. आपके जितने भी doubts है term insurance से related, what it is, what are the riders, should we buy it or not buy it, कितना खरीदना चाहिए, कितना नहीं खरीदना चाहिए, सबका आंसर मिलेगा and with our very special guest, Mr. Akshay Singh. Hi Akshay. हेलो महक। So तुम्हें तो पता ही होगा कि हाँ किस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं. बिल्कुल। तो बिना डिले करे टर्म इंश्योरेंस पे बात करते हैं. श्योर, बताओ आपको क्या जानना है। पहले तो क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है, लाइफ इंश्योरेंस टर्म इंश्योरेंस दोनों एक ही जैसा ही लगता है, इंटरचेंजेबल भी लगता है कहीं पर. राइट। तो कोई डिफरेंस है क्या, और अगर है भी तो? ओके लुक, टर्म इंश्योरेंस एक लाइफ इंश्योरेंस का ही ब्रांच होता है, ठीक है। इट इज़ अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। सो टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है कि आप ये कह लो कि वो एक तरीके से आपका फैमिली के फ्यूचर सिक्योर करने में काम आता है। सो टर्म इंश्योरेंस में आपको डेथ बेनिफिट्स मिलते हैं। सो बेसिकली अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं कि कोई पॉलिसी होल्डर है, उसने टर्म इंश्योरेंस बाय किया फॉर 50 ईयर्स, ठीक है, फॉर नेक्स्ट उसका पॉलिसी टेन्योर 50 ईयर्स का है। तो अगर उसमें उस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है इन बिटवीन डेट पॉलिसी टेन्योर, तो वट एवर द सम अश्योर्ड जो उसने इनिशियली बाय करते टाइम लिया था, वो उसके बेनिफिशियरी या नॉमिनी को मिल जाएगा। सो बेसिकली ये आपके फैमिली के फ्यूचर सिक्योर करने के काम आता है। तो इसकी ज़रूरत क्या है, अगर मतलब सिर्फ फैमिली का ही हो रहा है और पॉलिसी होल्डर को कुछ खास मिल नहीं रहा है, अगर देखा जाए तो? मैं बताता हूँ। ओके, एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से कि कोई बंदा है राम, ओके। राम ने एक अपना फैमिली के, उसकी फैमिली में उसकी वाइफ, उसके 2 बच्चे हैं, और वो अकेला कमाने वाला है, फैमिली उसी पर डिपेंडेंट है। लेट्स से अगर उसकी सडन डेथ हो जाती है तो फैमिली का क्या होगा, उसके उनके फ्यूचर का क्या होगा, उनको कौन संभालेगा? सो इस थॉट प्रोसेस के साथ अगर हम चलें तो इस जगह पे टर्म इंश्योरेंस बहुत बेनिफिट प्रोवाइड करता है। कैसे करता है कि लेट्स से कि अगर राम की एब्सेंस में टर्म इंश्योरेंस का जो बेनिफिट है वो अगर उनके नॉमिनी को मिल जाए, लेट्स से उनकी वाइफ को मिल जाता है, उनकी वाइफ उन्होंने अपनी नॉमिनी बनाए हुए हैं, उनको मिलता है, तो उस केस में आप ये देखो कि जो बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल 2 बच्चे हैं, तो दोनों बच्चों का एजुकेशन पे कोई प्रॉब्लम नहीं आया, उनका लाइफस्टाइल जो जीना चाहते हैं या जी रहे थे राम के रहते हुए, तो वो भी वैसे ही चलता रहेगा, है ना। और भी चीज़ें होती हैं यार, लाइक जैसे आप ये समझो कि साथ ही साथ, और ऐसा नहीं है कि अब कुछ टर्म इंश्योरेंस इस तरीके के भी आ गए हैं कि अगर आप डेथ बेनिफिट को ना लेके, अगर आप फॉर एग्जांपल आप सरवाइव कर गए पॉलिसी टेन्योर, तो भी उस केस में आपको बेनिफिट मिलता है। जो भी आपने प्रीमियम पे किया है वो उस पर कुछ परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट लग के आपको वापस कर देती है इंश्योरेंस कंपनी। इसको, इस टाइप के टर्म इंश्योरेंस को कहते हैं ट्रोप, टर्म रिटर्न ऑफ प्रीमियम। अक्षय यार ये पता कि कितना टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए किसी को? ओके लुक, मैं आइडली तो टर्म इंश्योरेंस 10 to 12 टाइम्स होना चाहिए आपके एनुअल इनकम के। सो इट्स लाइक फॉर एग्जांपल राम का एनुअल इनकम 10 लाख है, तो उसका आइडली उसको टर्म इंश्योरेंस 1 CR का तो एटलीस्ट लेना चाहिए। पर अगर ये सोचो कि वही राम जो है वो उसका अब एनुअल इनकम बढ़ रही है, क्योंकि विद एज इनकम तो बढ़ती है, राइट। तो फिर उसको बड़ा अमाउंट का ले लेना चाहिए बाद में? नहीं, इट्स लाइक कि आप ये देखो ना, आई नो जैसे जैसे इनकम बढ़ता है वैसे वैसे इन्फ्लेशन भी राइज हो रहा है, तो टू काउंटर द इन्फ्लेशन, यू कैन से टू डिफीट द इन्फ्लेशन, हमको प्लान करके चलना चाहिए इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए। तो इस वजह से हम पहले ही हम ये आइडली ये बोलते हैं इंश्योरेंस कंपनीज की टर्म इंश्योरेंस शुड बी 10 to 12 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम। तो अब अक्षय बात करते हैं राइडर्स की. अब टर्म इंश्योरेंस में राइडर्स पहले है क्या, और खरीदने भी चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए? सो मैक, ऑफ कोर्स हाँ, टर्म इंश्योरेंस में राइडर्स भी होते हैं, और पहले मैं आपको बताता हूँ राइडर्स होते क्या हैं, कि आपके ऑडियंस को पता लग जाएगी राइडर्स होते क्या हैं, उनके बेनिफिट्स क्या हैं। राइडर्स यार एक तरीके का ऑप्शनल एड ऑन होता है जो आपके टर्म इंश्योरेंस के बेसिक कवरेज को एनहेंस कर देता है, और इसके लिए सिर्फ आपको थोड़ा सा अमाउंट का प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करना होता है, डेट्स इट। सो बहुत सारे टाइप के होते हैं यार, जैसे वेवर ऑफ प्रीमियम है, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट है, यू नो, एंड
टर्मिनल क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट है इसमें. फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो ओके ऐसा पकड़ते हैं. राम के पास एक 1 CR के सम एश्योर्ड का टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है और उसने साथ साथ एक राइडर ऐड किया हुआ है जिसमें एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का फॉर 50 लाख. तो इन केस अगर पॉलिसी टेन्योर के बीच में उसकी डेथ हो जाती है एक्सीडेंट की वजह से, तो उस केस में क्या होगा ना कि ओके जो नॉमिनी है उसको 1 CR तो मिलेगा जो कि आपके पॉलिसी का सम अश्योर्ड है, प्लस साथ साथ 50 लाख का एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट के राइडर की वजह से 50 लाख और मिलेगा. सो टोटल आपको कितना मिला 1 करोड़ 50 लाख. तो आप समझो कि आपको थोड़ा सा प्रीमियम देने से इतनी कवरेज एक्स्ट्रा मिल गई. सो मैं ये तो हो गया एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का जो राइडर है. इसके अलावा कुछ राइडर्स और होते हैं जैसे वेवर ऑफ प्रीमियम है. आप नाम से ही समझ गए होगे कि प्रीमियम की माफ़ी हो जाना एक तरीके से. फॉर एग्जांपल कि अगर कोई आपका पॉलिसी होल्डर है और वो किसी वजह से फॉर एग्जांपल डिसेबिलिटी की वजह से उनका कोई एक्सीडेंट हो गया और वो डिसेबल हो गए या फिर पार्शियल डिसेबल हो गए, उस केस में क्या होगा कि आपके जो आगे आने वाले प्रीमियम्स पे करने हैं वो इंश्योरेंस कंपनी माफ़ कर देगी कि आपको नहीं पे करने होंगे. या सो ऐसा ही एक और होता है क्रिटिकल इलनेस का राइडर होता है. उसमें क्या है कि आपको फॉर एग्जांपल पॉलिसी होल्डर है उसको कोई क्रिटिकल इलनेस हो गई, तो उस केस में क्या होगा कि कंपनी आपको एक लमसम अमाउंट पे करेगी जो कि जितने अमाउंट का उसमें प्री डिफाइंड होता है वो अमाउंट वो आपको पे करेगी एज वेल एज आपका हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा भी उठाएगी. हाँ, तो ये इतने अच्छे राइडर्स हैं कि आपको बस थोड़ा सा प्रीमियम आपका ऐड होएगा, ज़्यादा भी नहीं, और आपको इतनी सारी कवरेज मिल जाएंगी साथ ही साथ. एक चीज़ बता अक्षय कि पॉलिसी टेन्योर कैसे प्लान करे कोई. ओके इन केस ऑफ टर्म इंश्योरेंस या पॉलिसी टेन्योर आपकी करंट एज पे बेस्ड होती है. जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप टर्म इंश्योरेंस बाय करो आप अपनी 20s में होगी, सो यू आर वेरी यंग, आपका प्रीमियम बहुत कम होगा और आपको एटलीस्ट अब जैसे आप लोग जानते हो कि यार प्रीमियम एज आजकल सिर्फ 60-65 तक ही रह गई है, तो आप फॉर नेक्स्ट 50 ईयर्स तक का ले लो. सो लेट्स से यू आर 20s, सो नेक्स्ट 50 ईयर्स में डेट मीन्स जो 70-75 के आसपास हो गए और उतना ही प्रीमियम रहेगा. प्रीमियम बहुत कम होगा, आपको कवरेज लंबी मिल जाएगी. और इसी तरीके से ये चीज़ चेंज हो जाती है. आप 30s में आए तो उसको थोड़ा सा आपको फिर नेक्स्ट जो आपको पॉलिसी टेन्योर लेना होगा उसको नेक्स्ट 40 ईयर्स का लेना होगा, बट आपको प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ेगा. तो इस तरीके से हमको प्लान करना चाहिए. कोशिश यही करो कि टर्म इंश्योरेंस जल्दी से जल्दी लो, क्योंकि जितने आप यंग होगे उतना ही कम आपका प्रीमियम होगा और जितना जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका प्रीमियम भी बढ़ेगा. अक्षय एक लास्ट चीज़ बता, अगर कोई पॉलिसी होल्डर अपने टर्म इंश्योरेंस का सर्वाइव कर जाता है टेन्योर, तो क्या होता है? ओके इट डिपेंड्स कि उसने टर्म इंश्योरेंस कौन सा लिया हुआ है. इफ इट इज़ अ बेसिक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी तो यार वो सिंपली एक्सपायर कर जाएगा और कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा. बट इफ इट इज़ अ ट्रोट, दैट मीन्स टर्म रिटर्न ऑफ प्रीमियम, वो वाली पॉलिसी है, तो उस केस में कुछ परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट लग के आपने जो प्रीमियम अभी तक पे किया है वो आपको मिल जाता है, वापस मिल जाता है. बट मेरे हिसाब से तो टर्म इंश्योरेंस इज़ अ नेसेसिटी थिंग राइट नाउ, बिकॉज यार बहुत ज़्यादा बीमारियां आ गई हैं और बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल चैलेंजेस हैं. सो वी कांट से कि हमारा फ्यूचर क्या होगा कैसा होगा, तो एटलीस्ट फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए टर्म इंश्योरेंस सबको लेना चाहिए. सो हम इसी के साथ अपना पॉडकास्ट खत्म करते हैं. थैंक यू अक्षय. थैंक यू मैम. एंड अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई क्वेश्चन है, और सब्सक्राइब तो प्लीज़ करिए.